जम्मू में एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यानी 21 अगस्त का एक मामला जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वो मामला एक्सीडेंट का नहीं था बल्कि गोलीकांड था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त को जम्मू के छन्नी इलाके में एक गोलीकांड हुआ। यानी कुछ लोग एक स्पा सेंटर में गए जहां पर उन्होंने गोलियां चलाई और इस गोलीकांड में 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। उन तीनों को वहां से जब नजदीकी अस्पताल यानी जेके मेडिसिटी पहुंचाया गया और वहां पर उन्हें डॉक्टरों को यह बताया गया कि ये तीनों युवतियां रिंग रोड पर सड़क हादसे में घायल हुई हैं और इनका उपचार किया जाए। वहां से जो इत्तला है वो पुलिस को दी गई कि 3 युवतियां इस प्रकार से आई हैं, लेकिन उसके बाद उन युवतियों को सीधा जीएमसी रेफर किया जाता है। यानी उससे पहले बत्रा अस्पताल फिर जीएमसी लाया जाता है और 30 अगस्त को एक युवती की मौत हो जाती है। उन तीनों युवतियों की पहचान, एक का नाम मैजबीन, दूसरी का नाम फातिमा और तीसरी जसप्रीत कौर। यानी मैजबीन और फातिमा ये दोनों मुंबई की रहने वाली हैं और जसप्रीत कौर लुधियाना की हैं। और मैजबीन और जो फातिमा हैं ये दोनों सगी बहनें हैं और मैजबीन की इस गोलीकांड में जो है वो हत्या हो गई। जबकि पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया। यानी जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ी तो आज इन्वेस्टिगेशन में यह स्पष्ट हो पाया कि ये सड़क हादसा नहीं बल्कि यह पूरा हादसा एक मर्डर था। वहीं इसके बाद पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे यानी जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी छन्नी और चौकी इंचार्ज सैनिक कॉलोनी और उनके एक साथी पीएसआई यानी 2 पीएसआई और एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिन पर यह साफ तौर पर कहा गया है कि इन्होंने सही समय पर इस पूरे मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जबकि ये पूरा मामला बाद में एक मर्डर के रूप पर जो है वो सामने आया और जिन लोगों ने ये हत्या की है, गोलीकांड किया है, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। ये खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है और लगातार लोग ये सोच रहे हैं कि 21 अगस्त का मामला और आज इसको जो है ये प्रॉपर डिटेल निकलकर सामने आई कि आखिर ये पूरी वजह क्या थी। पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत में अब विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि जब ये तीनों युवतियां उस गोलीकांड में घायल हुई थी तो जो इन तीनों युवतियों को अस्पताल ले जाने वाले शख्स थे, एक का नाम नवीन बख्शी था जबकि दूसरे का नाम सुरेंद्र पाल था। ये दोनों शख्स जो है उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां पर डॉक्टरों को ये बताते हैं कि ये रिंग रोड हादसे यानी सड़क हादसे में ये घायल हुई हैं। हालांकि वो जो दोनों लोग हैं नवीन और सुरेंद्र, वो दोनों एक फिजियोथेरापिस्ट जो है किसी रेंट के मकान में चला रहे थे और ऐसा सूत्रों का दावा है कि उस मकान के अंदर गैर कानूनी गतिविधियां जो है वो चल रही थी। और ये जो तीनों युवतियां हैं ये किसी स्पा सेंटर में काम करती थी और स्पा सेंटर के अंदर इस तरीके की वारदात सामने आई। और हैरानगी वाली ये बात है कि एक पॉश इलाका यानी छन्नी हिम्मत जम्मू का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, काफी बड़ी आबादी में वहां पर लोग रहते हैं, लेकिन गोली की आवाज क्या लोगों तक नहीं पहुंची? क्या पुलिस को इतना भी शक नहीं हुआ कि यहां पर यह हादसा कैसे हो गया? ये हैरान कर देने वाली जो है वो बात थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो पुलिस प्रशासन है, उच्च अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, जिसमें जो थाना प्रभारी हैं छन्नी हिम्मत और उनके साथ 2 पीएसआई यानी जो प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर होते हैं उन दोनों को भी सस्पेंड किया है और आगे की इंक्वायरी जो है वो की जा रही है। मामला उस समय भी शक की नजर से देखा जा रहा था कि जब मृतक का शव उसकी मां बिना पोस्टमार्टम कराए हुए मांग कर रही थी कि इस शव को मेरे हवाले कर दिया जाए, मतलब कि बिना पोस्टमार्टम के, तो तब पुलिस गहराई में इस पूरे मामले की जांच करना शुरू होगी कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या ये मिस्ट्री है। तो जब इसमें पूरी जांच हुई और जांच में यह पाया गया कि यह सड़क हादसा नहीं बल्कि गोलीकांड था। इस वारदात के बाद काफी लोग जो है वो सवाल पुलिस पर भी उठा रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि जम्मू में लगातार इस तरीके से क्राइम जो बढ़ता जा रहा है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी जो है वो संकेत दे रहा है।
वहीं इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने ये गोली चलाई, अभी तक उनका कोई सुराग जो है वो नहीं मिला है। हालांकि वो लोग कहां से थे, कौन लोग थे, आखिर उन्होंने ये गोलियां क्यों चलाई, पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश यानी जो आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस पूरे इलाके से तमाम सीसीटीवी कैमरास और साथ में जिस जगह पर यह गोली कांड हुआ वहां पर जो सैंपलिंग एफएसएल की टीम या तमाम जितने भी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स रहती हैं, उन्होंने वहां पर तमाम उन चीजों को अपने कब्जे में लिया है। चाहे वो मृतक का मोबाइल हो या फिर कॉल रिकॉर्डिंग हो या फिर जो भी इंटरनेट के जो एविडेंसेस होती हैं, तमाम तरह की चीजों को इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और इस मामले पर अंतिम जो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, कौन वो आरोपी थे, कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके का गोलीकांड किया है, उनकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। बहरहाल ये एक बड़ा मामला जो कि जम्मू शहर के बीच से निकलकर सामने आया कि 21 तारीख को एक बड़ा गोलीकांड वहां पर हुआ, लेकिन उस गोलीकांड को एक सड़क हादसा दिखाया गया था। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आई है कि वो गोलीकांड ही था जिसमें 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल हुई थी और एक युवती की जो है वो मौत वहां पर हो चुकी है और 2 की जो इलाज है वो अभी भी चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।